हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका एक बार फिर स्वागत है आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने से सफलता मिलती है और आपको मेहनत करते जाना है। लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, तो प्रॉब्लम सबके सामने ही है। तो जो व्यक्ति इन प्रॉब्लमों को पार करता है, किस प्रकार से वो मेहनत करता है, किस प्रकार से तैयारी करता है, वही देखा जाता है। इस समय में, कठिन समय में ही परीक्षा होती है, यानी कठिनाई के समय में भी जाना जाता है कि विद्यार्थी कैसा है। विकट परिस्थितियों में भी ये देखो डटा हुआ है और मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्लास नहीं चल रही है, आपको ऑनलाइन वीडियो दिए जा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, थोड़ा सा आप एक्टिव रहें और एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा देख करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। दिमाग में समझे भाई क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, हमें क्या प्रयास करना है, लंबाई कहाँ से आएगी, ऊंचाई कहाँ से आएगी, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, घन का क्या है, घनाभ का क्या है, सबके अलग अलग सूत्र हैं और उसको बार बार स्टडी करने से ही आपका और कंप्लीट होगा ये। तो देखिए, अब मैं चल रहा था उधर 16.1 की बात चल रही थी हमारे पास, तो वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, कुछ तरीका मैंने आपको सोल्व करवाया था, बताया था घनाभ के बारे में। अभी जैसे मान लो घन के बारे में, घन में क्या होते हैं, किनारे होते हैं भाई, किनारे। घन में किनारे होते हैं और वही किनारे भी कितने किनारे होते हैं, 6 किनारे होते हैं साहब, 6 किनारे होते हैं। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 किनारों का आपको बताया था मैंने पहले, 6a²। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है घन का। और घन की तो 4 दीवारें हैं और उसको बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमारा बनेगा 4a²। जहां पर a क्या है, घन का किनारा है, घन की भुजा है, और हाँ, घन का किनारा, घन की भुजा। अब देखो, ये घन में 6 किनारे, तो 6 फलक होते हैं, 6 फलक, और 6 फलक पूरे के पूरे होते हैं वर्गाकार। कैसे होते हैं, वर्गाकार। जैसे कि मैं आपको घन बना के दिखाता हूँ एक बार। देखो, ये हमारे पास एक स्क्वायर बना लिया हमने, वर्ग। अब इसके ऊपर फिर एक स्क्वायर बना लूंगा मैं, ऐसा ही सेम टू सेम, न बड़ा न छोटा, बिल्कुल सेम, इक्वल। तो क्या होगा विद्यार्थी मित्रों, देखिए ध्यान से, इसके सभी किनारे समान है, सभी फलक समान है, सभी फलक के एरिया समान है, और 6 फलक है, और 6 फलक कैसे हैं, वर्गाकार। क्या है, वर्गाकार। यानी कि एक फलक का जो क्षेत्रफल है वो भुजा का स्क्वायर के बराबर है, भुजा स्क्वायर। एक फलक का जो एरिया है वो भुजा स्क्वायर के इक्वल में है, बैलेंस में है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था आपके सामने, आपने स्टडी किया होगा, को यहाँ पर दिया हुआ है आपको, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ है वो 100 सेमी का है। ठीक है, प्रत्येक पृष्ठ का मतलब एक पृष्ठ, कितने पृष्ठ होते हैं, 6। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो घन है ना आपके घन के, एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ना आपका 100 है, 100 सेमी स्क्वायर। तो इसका मतलब जो इसकी भुजा निकालेंगे घन की, तो 100 का हो जाएगा रूट, तो भुजा आ जाएगी 10 सेमी। भुजा कितनी आ जाएगी, 10 सेमी आ जाएगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे भुजा 10 सेमी आ गई है। अब 10 सेमी वाली भुजा आ गई है, तो आपको दिया है आधार के समांतर तल से इसको काट कर 2 घन बना लिए गए हैं। यानी कि 2, हाँ, आधार से काट कर क्या बना लिया गया है, 2 भागों में बांट लिया गया है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रत्येक का ज्ञात करना है। देखो, अभी मैंने आपको चित्र बनाया था आपके सामने ऐसे। अब ये क्या कर रहा है, इसको आधार के समांतर, जो ये आपका आधार है, इसके समांतर इसको यूं काट लेगा बीच में से। आधार के समांतर काटने से क्या होगा, इसकी लंबाई है ना वही रहेगी आपकी, देखो 10 सेमी क्या रहेगी, और इसकी चौड़ाई भी वही रहेगी 10 सेमी, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 5 सेमी हो जाएगी। यानी कि जैसे हमारे कमरा है, घन के आकार का है, अभी इसकी लंबाई मान लो स्क्वायर में है, ये 10 बाई 10 का है, 10 लंबाई, 10 चौड़ाई, 10 ही इसकी ऊंचाई है। ये आधार पे हम यहाँ पर जो आधार तल है आप इसके समांतर इसको यहाँ से काट लिया जाए आधे कमरे को, तो ये ऊंचाई इसकी कम हो जाएगी।
तो यानी पहले से ऊंचाई आधी रह जाएगी, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होने से अब इसकी आकृति घनाभ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घनाभ। तो घनाभ का निकालना है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? और वही सूत्र लगेगा 2 × LB + BH + HL। तो इस प्रकार प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एक भाग का। 2 हो गए इसमें और दोनों बन गए घनाभ। तो आप देख लेना, स्टडी कर लेना, अच्छी तरह से तैयारी करके इसको कंप्लीट कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर। प्रयास करोगे तो आराम से आएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो इसके बाद में मैंने अभी बताया था आपको प्रयास करते रहना है। और एक हमारे पास जो सवाल नंबर आ रहा है यहाँ पर कि घनाभ का जो छठा सवाल आपका है, तो शायद ये नहीं होगा आपका। सवाल नंबर 9 आ रहा है आपका, इसको भी देख लिया आप। जैसे जैसे मुझे लग रहा है वैसे हम प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसा आपको प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर लें उसको। ठीक है, उसको मैं क्लियर करा दूंगा आपके सामने। और प्रॉब्लम तो आनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो फिर सॉल्यूशन कैसे होगा। और जितनी प्रॉब्लम आएगी उतना ही हमारा दिमाग मजबूत होगा और प्रयास के लिए जारी रहेगा। तो प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने आ रहा है एक आपका 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे। यानी हमारी जो है लंबाई आपकी 10 मीटर है, चौड़ाई हमारे पास है, ऊंचाई हमारे पास है 8 मीटर और शायद 6 मीटर। देखिए चेक कर लें एक बार, सही है, ये है। ये आपका एक 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचा आकृति है। इसका मतलब ये आकृति समझ गए आप, घनाभ जो लंबाई दे रखी चौड़ाई। तो यानी कि आपके पास ऐसा कोई घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ऐसे घनाभ है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर आपसे से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, यानी कि इस कोने से लेकर उस कोने तक की छड़। सबसे लंबी छड़ तो ये रहेगी यहाँ पर। सबसे लंबी छड़ कौन सी रहेगी? ये रहेगी, यहाँ से लेकर सी तक। क्योंकि सबसे लंबी छड़ जो है विद्यार्थियों, इस कोने से लेकर उस कोने तक की जो छड़ रहेगी वो सबसे लंबी रहेगी। यानी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। समझ जाओ आप, तात्पर्य क्या है, कहने का अर्थ क्या है। अर्थ जो समझेगा वही क्वेश्चन करेगा। सबसे लंबी लकड़ी कहाँ रखी जाएगी? विकर्ण की लंबाई। तो हमारे पास क्या, घनाभ का विकर्ण निकालना पड़ेगा हमको। क्या निकालना पड़ेगा? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण जो है आपका निकलेगा, घनाभ का विकर्ण। तो उसका सूत्र मैंने आपको नहीं बताया था, वो देख लें आप। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। किताब में हो तो देख लेना, शायद नहीं हो तो आप इधर ट्राई कर लेना। देखो अब यहाँ लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो इस प्रकार हमारा हो जाता है। देखो विद्यार्थियों, ये 200 हो गया भाई। देखो हो गया 64, 36 और 100 हो गए, 200 हो गया। तो 200 का जब रूट निकालेंगे हम, तो देखो जी मैं बता दूं आपको, 50, 10, 40। तो देखो यूं देख लो आप कि 200 का रूट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस एक बार 100 × 2 कर लेते हैं, फिर 25 × 4 × 2। ये देखो जी, ये हो गया, ये रूट हो गया आपका। तो 25 हो गए, 100 दून 200, तो इसका बाहर आ जाएगा, इसका बाहर आ जाएगा। इसका रूट होता है 5, इसका होता है 2। तो बाहर आ गया 10 और अंदर रह गया √2। 10 √2 इसका होना चाहिए कंप्लीट विकर्ण की लंबाई। ठीक है, ये है आपके विकर्ण की लंबाई। इतनी लंबी छड़ आपकी इधर रखी जाएगी। सवाल नंबर 9 था आपका ये। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में, तो किस प्रकार से करना है 16.1 का। तो ये है आपका क्वेश्चन और आपको प्रयास करना है इसमें। ये है जी, इस प्रकार आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है ये लगभग। और आपको देखना है, आगे समझना है, प्रयास करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। अच्छा आप स्टडी कर रहे हैं, आप अच्छी डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड पर नज़र थी आपकी, तो बढ़िया समझ में आएगा। ओके विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।